अब हम इसी ट्रांजैक्शन को करेंसी मार्केट में लेकर चलते हैं। ये है कस्टमर, ये है बैंक और ये है मार्केट। ये है मार्केट। बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात को। कस्टमर बैंक के पास जाकर बोलता है प्लीज मुझसे डॉलर खरीद लो। डॉलर सेल करना चाहता है कस्टमर। कस्टमर क्या करना चाहता है? डॉलर को बेचना चाहता है। कस्टमर वॉन्ट्स टू सेल डॉलर। वो बैंक के पास गया कि भैया आप मुझसे डॉलर कितने में लोगे। तो बैंक ने सबसे पहला काम क्या किया होगा सोचना। बैंक गया होगा मार्केट के पास। बैंक गया होगा मार्केट के पास और मार्केट ने बैंक को बोला तुम अगर मेरे पास डॉलर लेकर आओगे, तुम अगर मेरे पास डॉलर लेकर आओगे, मैं तुम्हें $1 के 70 रुपए दे दूंगा। ऐसी बात मार्केट ने बैंक को बोली। यानी जब बैंक डॉलर लेकर मार्केट के पास जाएगा तो मार्केट उसे 70 रुपए दे देगा। बट बैंक के पास डॉलर तो है ही नहीं। बैंक को वो डॉलर तो कस्टमर से खरीदने हैं। नाउ बैंक ये चाहता है कि उसे 4 रुपए का प्रॉफिट हो जाए। बैंक ये चाहता है कि उसे 4 रुपए का प्रॉफिट हो जाए। अब बैंक को पता है कि भैया बैंक जब आगे बेचने जाएगा तो उसे 70 रुपए मिलेंगे, लेकिन वो डॉलर भी तो उसे चाहिए। तो वो कस्टमर को बोलेगा कि भैया तुम्हें मैं $1 के कितने रुपए दूंगा? 66 रुपीज दे दूंगा। यानी नाउ द ट्रांजैक्शन इज बैंक 66 में कस्टमर से खरीदेगा और ले जाके 70 रुपए में मार्केट को बेच देगा। मार्केट की रेट पहले लाई जाती है, फिर उस आधार पर अपने मार्जिन को एडजस्ट करके बैंक कस्टमर की रेट को क्या करता है? डिसाइड करता है। तो अब आप मेरी बात को समझने का प्रयास करो। दो लोगों के एग्जाम्पल से, सब्जी वाले और रद्दी वाले भैया के एग्जाम्पल से वी कैन एक्सप्लेन द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द फॉरेक्स। वी कैन एक्सप्लेन द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द फॉरेक्स। फिर सुनना, मैंने दो एग्जाम्पल लिए। सब्जी वाले भैया का एग्जाम्पल से मैंने यहां समझा, रद्दी वाले भैया के एग्जाम्पल से मैंने यहां समझा। बैंक बिल्कुल इसी मैनर में काम करता है। बैंक ये जानता है कि आगे से उसे 70 रुपए मिलने वाले हैं, लेकिन उन 70 रुपए को पाने के लिए उसे डॉलर कस्टमर से लेकर आना है और इस 70 रुपए में बैंक 4 रुपए कमाना चाहता है। तो बहुत सीधी सी बात है, जब बैंक सस्ता खरीदेगा और ले जाके मार्केट में 70 रुपए पर बेचेगा तो बैंक को 4 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बोला, 50% फॉरेक्स सब्जी वाले भैया से सीखोगे और 50% फॉरेक्स रद्दी वाले भैया से सीखोगे। तो यानी आप समझना सीखो, आप सोचना सीखो कि मेरा एक्चुअल आपको समझाने का मतलब यह है, हर मार्केट में 3 लेयर स्ट्रक्चर चलता है। चाहे मैं सब्जी वाले भैया का एग्जांपल ले लूं, चाहे मैं रद्दी वाले भैया का एग्जांपल ले लूं, या चाहे मैं फॉरेक्स मार्केट का एग्जांपल ले लूं, हर जगह 3 लेयर स्ट्रक्चर होगा। तो अब मेरी बात आपको मैं समराइज करके बताता हूं। मान लो ये बैंक कस्टमर को डॉलर बेचना चाहता है क्योंकि कस्टमर को खरीदना है। तो पहले बैंक मार्केट जाएगा और मार्केट से डॉलर खरीद के लाएगा। अब बैंक मार्केट से डॉलर खरीद के लाया तो सीधी सी बात है, बैंक का खर्चा हो गया। बैंक जो प्रॉफिट कमाना चाहता है वो इस रेट में ऐड करके कस्टमर को दे देगा कि भैया कस्टमर तुम्हें इतने में मिल जाएगा। सेम मैनर, अगर बैंक को कस्टमर से डॉलर लेना है तो बैंक पहले मार्केट से रेट लाएगा कि अगर बैंक मार्केट में जाकर अगर डॉलर बेचे तो बैंक को क्या रुपए मिलेंगे। फिर जो रेट बैंक आगे से लाया
बैंक उसमें अपना मार्जिन रख के ये डिसाइड कर लेगा कि मुझे कस्टमर से डॉलर इतने में लेना है। अभी और धीरे धीरे और क्लियर हो जाएगा। हो सकता है अभी आपको 100% पॉइंट नहीं आया हो, मैं आपको बिल्कुल और आगे भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा चीजों को। आइए थोड़ा सा, लेकिन अब मैं आगे भी बढ़ता हूं। नाउ मुझे एक पॉइंट आप समझाएंगे, मुझे मेरी बात को समझने का प्रयास करें। मैं आपसे अब 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वो सुनना। सब्जी वाले भैया का एग्जांपल लेता हूं। ये सब्जी वाले भैया जब आपकी गली में आएंगे, ये सब्जी वाले भैया जब आपकी गली में आएंगे तो ट्रांजैक्शन होगा कस्टमर और सब्जी वाले भैया के बीच में। ट्रांजैक्शन होगा कस्टमर और सब्जी वाले भैया के बीच में। तो नाउ द क्वेश्चन अराइज, हु इज इन द पोजीशन ऑफ प्राइस मेकर। इन दोनों में से प्राइस बताने की जो पावर है वो किसके पास है? क्या कस्टमर के पास पावर है प्राइस डिसाइड करने की, या सब्जी वाले भैया के पास पावर है प्राइस डिसाइड करने की? सर सब्जी वाले भैया के पास। सब्जी वाले भैया के पास। वेरी गुड। यानी सब्जी वाले भैया इस पोजीशन में हैं जो इसकी प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। आ जाओ अब जरा इधर बात करते हैं। सब्जी वाले भैया और सब्जी मंडी में जो व्यक्ति बैठा है, इन दोनों के बीच में जब ट्रांजैक्शन होगा तो किसके पास पावर लगती है कि कौन प्राइस को डिसाइड करेगा, ये या सब्जी मंडी वाले जो भैया है वो? सब्जी मंडी वाले भैया। बात समझ आ रही है मैं जो कहना चाह रहा हूं? मैं कह रहा हूं मुझे ये पहचानना पड़ेगा कि कौन ऐसा है जिसके पास प्राइस को डिसाइड करने की पावर है। बस यहीं से मेरे कुछ गोल्डन रूल ऑफ द फॉरेक्स चालू हो जाएंगे। अब मुझे बताओ, कस्टमर और बैंक के बीच में अगर करेंसी का कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसकी रेट कस्टमर। अभी नहीं सुन रहे हैं। सॉरी, माइक ऑफ रखिए आप जब तक कोई क्वेरी ना आए। तो कस्टमर और बैंक के बीच में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो बताइए उस करेंसी की प्राइस बैंक डिसाइड करेगा या कस्टमर डिसाइड करेगा? सर ऑब्वियसली बैंक ही करेगा। वेरी गुड। और अगर बैंक और मार्केट के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो प्राइस कौन डिसाइड करेगा? मार्केट, क्योंकि मार्केट इज द हायर पोजीशन इन बैंक इन कंपैरिजन टू बैंक। तो यानी मेरी बात अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। आज हमारे पास फॉरेक्स मार्केट का पहला गोल्डन रूल आ गया। और पहला गोल्डन रूल क्या है? ध्यान से सुन लेना। व्हेनेवर देयर इज एनी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन बिटवीन कस्टमर एंड बैंक, whenever there is any foreign currency transaction between customer and bank, the rate of the transaction will decided by the bank. कौन डिसाइड करेगा वो रेट? बैंक व्यू पॉइंट चलेगा। आज आपको, आज और कल की क्लास के बाद आप ये सीख जाओगे कि रेट कैसे उठानी है, और 100% गारंटी उसके बाद रेट कभी गलत नहीं होगी। तो आइए मैं आपको सबसे पहला गोल्डन रूल लिखवाता हूं। आप यहां लिखेंगे रूल नंबर 1। बस ये गोल्डन रूल अगर याद हो गए तो फॉरेक्स मार्केट समझ आ गया। रूल नंबर 1, whenever there is any foreign currency transaction between customer and bank,
whenever there is any foreign currency transaction between customer and bank, viewpoint of bank will apply. Viewpoint of bank will apply for determination of rate applicable. पहला गोल्डन रूल आज अपने दिमाग में बैठा लो, गीता की कसम खा लो, जब भी ट्रांजैक्शन कस्टमर और बैंक के बीच में होगा, रेट का डिटर्मिनेशन, मैं क्या बोल रहा हूं, केवल मेरे शब्द पर जाना, रेट का डिटर्मिनेशन किसके व्यू पॉइंट से होगा? व्यू पॉइंट ऑफ बैंक से होगा। बैंक की तरह से सोचना, कस्टमर की तरह से मत सोचना। सर इसका मतलब थोड़ा और क्लियर कर दो, कुछ एग्जाम्पल बताओ कि कैसे सोचना है। आओ, मेरा इस बात को कहने का मतलब समझना। ये है कस्टमर, ये है कस्टमर और ये है बैंक। ये है कस्टमर और ये है बैंक। Listen very carefully. Customer wants to buy $10,000। कस्टमर $10,000 खरीदना चाहता है। बताओ मैंने किसकी तरफ से बोला ये बात? मैंने किसके व्यू पॉइंट से बोला है ट्रांजैक्शन? सर कस्टमर के व्यू पॉइंट से। लेकिन मैंने आपको क्या बोला? आपको सोचना किस तरफ से है? बैंक। अब अगर मैं इस ट्रांजैक्शन को बैंक की तरफ से बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि बैंक wants to sell $10,000। बात समझ में आ गई? बैंक wants to sell $10,000। हर बार फॉरेन करेंसी के ट्रांजैक्शन में जब एक्सचेंज रेट यानी जो ट्रांजैक्शन किस वैल्यू पर होगा उसको जब सोचना है तो व्यू पॉइंट ऑफ बैंक विल अप्लाई। आप कभी भी ये नहीं बोलोगे कि कस्टमर वांट्स टू बाय $10,000, आप क्या बोलोगे? बैंक वांट्स टू सेल $10,000। आज ये बात दिमाग में बैठा लो तो आपका फॉरेक्स का चैप्टर कभी दिक्कत नहीं देगा। किसका व्यू पॉइंट सोचोगे हमेशा? बैंक। क्वेश्चन कुछ भी देता रहे, क्वेश्चन कुछ भी बोलता रहे, आप एक बात अपने गांठ बांध लो कि जब भी रेट सोचनी है तो व्यू पॉइंट बैंक का लगा देना। कस्टमर वांट्स टू बाय $, नो 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 नहीं सोचना। मेरा मतलब है बैंक वांट्स टू सेल $, कि डॉलर को बेचेगा। ऐसा क्यों करते हैं वो मैं आगे बात करूंगा। आओ, ये कस्टमर है और ये बैंक है। wants to sell 8,000 पाउंड। जो कस्टमर है वो 8,000 पाउंड बेचना चाहता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या मैं सही बोल रहा हूं? नहीं, मैं सही नहीं बोल रहा हूं। कस्टमर नहीं बेचना चाहता है। मुझे किसकी तरफ से सोचना है? बैंक। तो मैं wants to buy। बिल्कुल, तो यानी मैं ट्रांजैक्शन को चेंज कर दूंगा, मैं बोलूंगा बैंक wants to buy बाय द पाउंड। बैंक, कस्टमर अगर बेचने जा रहा है तो बैंक क्या कर रहा है वो सोचना बस। अगर कस्टमर खरीदने जा रहा है
तो बैंक क्या कर रहा है वो सोचना। ये आपका पहला गोल्डन रूल बनेगा रेट को कैलकुलेट करने का, कि जब भी ट्रांजैक्शन कस्टमर और बैंक के बीच में होगा, हर बार रेट डिटर्मिनेशन बैंक के व्यू पॉइंट से होगा। ट्रांजैक्शन को आपको उलट कर सोचना पड़ेगा कि बैंक करेंसी को खरीद रहा है या बैंक करेंसी को बेच रहा है। इस बात के आधार पर आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। आओ, रूल नंबर 2, गोल्डन रूल नंबर 2। रूल 2, whenever there is any foreign currency transaction between bank and market, whenever there is any foreign currency transaction between bank and market, then market viewpoint will be applicable. Market viewpoint will be applicable for determination of rate of transaction. लीजिए दूसरा गोल्डन रूल, वो ट्रांजैक्शन जो बैंक और मार्केट के बीच में हो रहा है। क्यों? क्योंकि कस्टमर और बैंक के ट्रांजैक्शन का जो अल्टीमेट सेटलमेंट होगा वो बैंक और मार्केट के बीच में जाकर होगा। तो अगर ट्रांजैक्शन बैंक और मार्केट के बीच में हो रहा है तो फिर अब व्यू पॉइंट किसका लगेगा? अब व्यू पॉइंट बैंक का नहीं लगेगा, अब व्यू Market. मार्केट का लगेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ रेट, रेट की कैलकुलेशन मार्केट के व्यू पॉइंट से होगी। व्हाट डज इट मीन? ये बैंक है, और ये मार्केट है। ये बैंक है और ये मार्केट है। अगर मैं बोलूं बैंक wants to sell $5,000, नहीं, मुझे ऐसे सोचना ही नहीं है। ट्रांजैक्शन वो कैसा भी दे, मैं बोलूंगा अगर बैंक बेचना चाहता है इसका मतलब मार्केट खरीदने की बात कर रहा है, तो मेरा जो व्यू पॉइंट है वो मार्केट पर शिफ्ट हो जाएगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बैंक बेचना चाहता है, मैं Market buy करेगा. मार्केट क्या करेगा? बाय। अगर बैंक बेचेगा तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा? खरीदना पड़ेगा। तो मैं मार्केट के व्यू पॉइंट से सोचूंगा कि अगर मार्केट डॉलर को खरीदता है तो रेट कैसे डिसाइड होगी। तो बताइए, क्या दोनों रूल बिल्कुल क्लियर हैं? रूल 1, कस्टमर और बैंक के बीच में जब भी ट्रांजैक्शन होगा तो बैंक की तरफ से सोचना कि बैंक खरीदेगा या बैंक बेचेगा। जब ट्रांजैक्शन बैंक और मार्केट के बीच में होगा तो हमेशा ये
बात समझ में आई मेरी? वापस से सुन लो। तो भाई बाकी जने अपने माइक बंद रखो प्लीज। आप लोग माइक ऑफ रखें, जब पूछना हो आप तभी ऑन करें। हाँ, मैं म्यूट हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वापस से बोल रहा हूं। सुनना, मैं ये बोल रहा हूं, आप सबसे पहले जब कोई भी फॉरेन करेंसी का क्वेश्चन करोगे, आगे जैसे ही क्वेश्चन करोगे, आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि किसकी तरफ से आपको कैलकुलेशन करनी है। सुनना, मैं रेट की बात कर रहा हूं कि जो फॉरेन करेंसी का ट्रांजैक्शन होगा उसकी जो एप्लीकेबल रेट आप निकालोगे वो किसकी तरफ से सोचकर निकालोगे। तो मेरे पास सिंपल सा आंसर है, या तो वो रेट बैंक के व्यू पॉइंट से निकालूंगा या वो रेट मार्केट के व्यू पॉइंट से निकालूंगा। अगर मेरा ट्रांजैक्शन कस्टमर और बैंक का है तो बैंक के व्यू पॉइंट से निकालूंगा, और अगर वो ट्रांजैक्शन बैंक और मार्केट के बीच का है तो मार्केट के व्यू पॉइंट से निकालूंगा। आइए अब रूल नंबर 3 पर जाने के लिए फिर मैं अपने एग्जाम्पल पर चलता हूं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मान लो ये एक कस्टमर है, फिर सुनना आप, गोल्डन रूल नंबर 3 ला रहा हूं मैं। ये एक कस्टमर है, ये कस्टमर इस सब्जी वाले भैया से भिंडी खरीदना चाहता है। ये कस्टमर सब्जी वाले भैया से भिंडी खरीदना चाहता है। बताओ, जब ये इस सब्जी वाले भैया से आर्ग्यूमेंट करेगा, बातचीत करेगा, तो इसका वे ऑफ टॉकिंग क्या होगा? मेरी बात को सुनना, मैं 2 बातें बोल रहा हूं, आप बताना मैं कौन सी बात है जो एक वे ऑफ टॉकिंग में आती है। ये कस्टमर सब्जी वाले भैया से पूछेगा कि भैया 1 किलो भिंडी का भाव बता दो, या ये कस्टमर सब्जी वाले भैया से पूछेगा कि भैया 20 रुपए में कितनी भिंडी आएगी। व्हाट इज द जनरल वे ऑफ टॉकिंग टू बाय और टू सेल एनीथिंग? आप अगर किसी भी दुकान पर जाते हो, आपको शक्कर खरीदनी है, चीनी खरीदनी है, आप दुकानदार वाले को क्या बोलते हो? भैया 1 किलो चीनी का भाव बता दो, या आप ऐसे पूछते हो कि भैया 20 रुपए में कितनी चीनी आएगी? बताओ, व्हाट इज द जनरल सेंस ऑफ टॉकिंग? क्या पूछते हो आप? कॉस्ट वे, मतलब इतना में कितना 1 केजी चीनी का कॉस्ट कितना है, इस बिल्कुल, टाइप। बाद में हो सकता है आप ये बोलो कि मुझे 20 रुपए की दे देना, बट जब मैं किसी भी चीज को खरीदने जाऊंगा या किसी भी चीज को बेचने जाऊंगा, मैंने रद्दी बेची, मैं क्या बोलूंगा भैया से कि भैया 1 किलो रद्दी कितने में लोगे? या मैं ये पूछूंगा कि भैया 40 रुपए में कितनी रद्दी ले लोगे? मैं सीधी सी बात है, मैं समझना मेरी बात को, मैं ट्रांजैक्शन को बोलने के तरीके समझा रहा हूं आपको। ऐसा ही करेंसी मार्केट में होगा। करेंसी मार्केट में भी जो बेचा और खरीदा जाएगा ना, वो होती है कोई कमोडिटी जिसे खरीदा और बेचा जाता है। समझना, यहां भिंडी को खरीदा बेचा जा रहा है तो मैं भिंडी का भाव पूछूंगा, यहां रद्दी को खरीदा और बेचा जा रहा है तो मैं रद्दी का भाव पूछूंगा। मैं ये नहीं पूछूंगा कि 25 रुपए में कितनी रद्दी ले लोगे, मैं ये नहीं पूछूंगा कि 10 रुपए में कितनी भिंडी दे दोगे। मैं उस चीज में बात करता हूं जिसे मार्केट में ट्रेड किया जाता है, जिसे खरीदा और बेचा जा सकता है, जिसको कि हम बोलते हैं कमोडिटी, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? कमोडिटी। क्या आप मेरी बात से सहमत हो? आप किसी भी दुकान पर जाओगे तो आप यही पूछोगे, भैया 1 किलो दाल का भाव बता दो, 1 बॉल मुझे खरीदनी है, 1 बॉल कितने की आएगी, 1 किलो सूजी कितने की आएगी। मैं कभी भी ऐसी क्वेरी दुकानदार को नहीं बोलता, भैया 25 रुपए में कितनी सूजी आएगी, 25 रुपए में कितनी बॉल आ जाएगी। यानी आप सोच रहे हो, आपका जो थॉट ऑफ माइंड चलता है प्रैक्टिकली अपने रोजमर्रा के ट्रांजैक्शन में, फॉरेक्स मार्केट भी इसी तरह से डील करता है।
यानी अब मेरी बात सुनना, रूल नंबर 3 मेरे पास क्या बना, लिखोगे पहले रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, think always, think always viewpoint, think always viewpoint of commodity currency, या इसे बोला जाता है बेस करेंसी। बेस करेंसी, या मैं इसे समझने के तौर पर करेंसी विथ वन अटैच्ड, यानी यूनिट ऑफ मेजरमेंट अटैच होना चाहिए, नॉट वन। समझ रहे हो? ये आप माइक प्लीज ऑफ रखें, क्योंकि अगर आपके माइक ऑन है तो बाकी लोगों को डिस्टरबेंस होता है। तो आप माइक तभी ऑन करें जब आपको कोई क्वेरी पूछनी हो या आपको रिप्लाई करना हो, ताकि डिस्टरबेंस कम से कम रहे अपना, तो सबको अच्छे से समझ आएगा। तो फिर मेरी बात को सुनना, थिंक ऑलवेज व्यू पॉइंट ऑफ कमोडिटी करेंसी। कमोडिटी करेंसी का मतलब होता है जिसे खरीदा और बेचा जाता है। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं कि मार्केट में भिंडी को खरीदा और बेचा जा रहा है, मार्केट में टमाटर को खरीदा और बेचा जा रहा है, तो आप हमेशा टमाटर की प्राइस जानना चाहेंगे। आप ये नहीं जानना चाहोगे कि इतने रुपए में कितने टमाटर आएंगे, आप ये नहीं जानना चाहोगे कि इतने रुपए में कितनी भिंडी आएंगी। यू ऑलवेज वॉन्ट टू नो कि भैया टमाटर का भाव क्या है, भिंडी की प्राइस क्या है, सूजी क्या भाव मिलेगी। तो यानी जिस चीज का ट्रेड किया जाता है उस करेंसी को हम बोलते हैं कमोडिटी करेंसी, या उसे हम बोलते हैं बेस करेंसी, या समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोल सकते हैं जिसके साथ वन अटैच्ड है, हम केवल उसी करेंसी के व्यू पॉइंट से सोचेंगे। जैसे मान लो मैं आपको क्या बोलता हूं, $1 बराबर ₹70। मुझे बताओ वन किसके साथ अटैच्ड है, वन किसके साथ अटैच्ड है, डॉलर के साथ। यानी इसका मतलब ये हो गया कि मार्केट में या तो डॉलर को खरीदे जाने का ट्रांजैक्शन हो रहा है या फिर डॉलर को बेचे जाने का ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो मुझे हमेशा डॉलर की तरफ से सोचना है। हमें जो व्यू पॉइंट रखना है वो उस करेंसी का रखना है जिसके साथ वन अटैच्ड है। कुछ एक्सेप्शन आएंगे वन अटैच्ड के, वो मैं बाद में बात करूंगा। नॉर्मली आपको सोचना ही उस करेंसी पर है जिसके साथ वन अटैच्ड है। तो रूल नंबर 3 ये डिसाइड करता है कि आपको किस करेंसी को लेकर के ट्रांजैक्शन करना है, किस करेंसी को लेकर के ट्रांजैक्शन करना है। ये कैसे जुड़ के क्वेश्चन बनेंगे मैं लेटर ऑन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बट पहले अपने दिमाग में रूल्स बैठा लो। रूल नंबर 1 बैंक की तरफ से सोचना, रूल नंबर 2 मार्केट की तरफ से सोचना, और रूल नंबर 3 उस करेंसी को सोचना जिस करेंसी के साथ वन अटैच्ड है। जिस करेंसी के साथ वन अटैच्ड है हमेशा हमेशा आपको उसी करेंसी के व्यू पॉइंट से सोचना है। बताइए क्या ये रूल बिल्कुल क्लियर है? कहीं भी मत खो जाना। जब भी आपको क्वेश्चन देगा ढूंढ लेना वन किसके साथ है। जिस करेंसी के साथ वन की जगह 100 भी हो सकता है, मेजरमेंट बेसिस देगा वो कि 1 यूनिट का भाव, 100 यूनिट का भाव। तो जिस चीज को मार्केट में खरीदा और बेचा जा रहा है हमेशा हम उसके व्यू पॉइंट से बात करेंगे, हमेशा हम उसके व्यू पॉइंट से सोचेंगे। और साथ ही साथ बैंक का व्यू पॉइंट, यानी 2 व्यू पॉइंट एक साथ चलेंगे। आइए आज मैं आपको एक और बात बता देता हूं आप क्या गलत करने वाले हो।
आपको दो व्यू पॉइंट दे दिए मैंने। पहला व्यू पॉइंट बैंक की तरफ से सोचना और दूसरा व्यू पॉइंट उस करेंसी के लिए सोचना जिस करेंसी के साथ वन अटैच्ड है। अब आप गलती क्या करोगे, जब भी क्वेश्चन करोगे ना, तो बैंक का व्यू पॉइंट तो ध्यान रहेगा, आपको बैंक का व्यू पॉइंट तो ध्यान रहेगा, लेकिन आप वन अटैच्ड वाली करेंसी का व्यू पॉइंट भूल जाओगे और आपका आंसर पूरा का पूरा उल्टा आएगा। अगर ये दोनों रूल याद रह गए तो कोई सवाल ऐसा नहीं है जिसमें आपकी रेट गलत हो जाए। और मैं आपको आज ही इस बात से आगाह कर रहा हूं, आपका ये जो रूल 3 है ना, हमेशा इसको तोड़ देते हो आप, हर बार इसी को भूलोगे। अब आपके दिमाग में छप चुका है हमेशा बैंक की तरफ से सोचना है, तो ये रूल कभी नहीं गलत होगा। लेकिन दूसरा रूल एक और ध्यान रखना है कि बैंक की तरफ से तो सोचना है, लेकिन उस करेंसी पर सोचना है जिस करेंसी के साथ वन अटैच्ड है। बैंक व्यू पॉइंट उस करेंसी का देखो जिसके साथ वन अटैच्ड है, मार्केट व्यू पॉइंट उस करेंसी का देखो जिसके साथ वन अटैच्ड है। कभी आंसर गलत नहीं होगा, कभी आंसर गलत नहीं होगा। बताओ क्या मेरी बात बैठी आपके दिमाग में? यस सर। बैंक का व्यू उस करेंसी के रेस्पेक्ट में जिसके साथ वन अटैच्ड है, मार्केट का व्यू उस करेंसी के साथ, उस करेंसी के लिए जिसके साथ वन अटैच्ड है। दो बातें जोड़कर रूल को पूरा करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो बोलिए, रूल नंबर 3 भी क्लियर है मेरे हिसाब से। एक और रूल बताऊंगा, बस यही 4 गोल्डन रूल हैं आपके पास। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताना, सुनो, ये कस्टमर है, ये सब्जी वाले भैया हैं, व्यू पॉइंट किसका सोचोगे? ये कस्टमर है, ये सब्जी वाले भैया हैं, व्यू पॉइंट किसका सोचोगे? सब्जी वाले भैया। सब्जी वाले भैया का। तो बताओ, सब्जी वाले भैया के दिमाग में क्या चलेगा? जब वो भिंडी बेचेंगे तो क्या वो उसे कम से कम भाव पर बेचना चाहेंगे, या वो ये चाहेंगे कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्राइस मिल जाए? सर जब वो बेचेंगे तब वो चाहेंगे कि ज्यादा अर्न करे, और जब सेल करेंगे तो अर्न करने चाहेंगे, जब वो बाय करेंगे तो रुको उसका रुको, बाय। गलत बोल जाओगे। ये बाय करेगा तो व्यू पॉइंट इसका लगेगा, तो ये तो बेच ही रहा है, गड़बड़ मत करो, ओके सर, उल्टा सॉरी आंसर हो जाएगा। मैं सॉरी वही सर। कह रहा हूं, आप यहां तक तो बिल्कुल ठीक बोले, लेकिन अब जब सब्जी वाले भैया इसको खरीदने जाएंगे तो क्या सब्जी वाले भैया की मर्जी चलेगी क्या? नहीं सर, मंडी वाले के। तो फिर मंडी वाला क्या कर रहा है, बेचना चाह रहा है ना, जी सर। तो वो किस रेट पर बेचना चाहेगा? ज्यादा से ज्यादा। ये देखो, बस यही गलती जो अभी आपने जस्ट की ना एग्जाम में, यही होती है। अब मैं आपको समझाता हूं, आओ वापस सुनना मेरी बात को। कस्टमर की तरफ से सोचोगे तो हमेशा क्या करते हो आप? कस्टमर भिंडी खरीदना चाह रहा है, तो बताओ कस्टमर की सोच क्या होगी कि मुझे भिंडी महंगी से महंगी मिले या मुझे भिंडी सस्ती से सस्ती मिले? सस्ती वाली। यही सोचेगा ना कस्टमर तो। लेकिन कस्टमर की तरफ से तो सोचना ही नहीं है ना, कस्टमर तो बोलेगा फ्री में दे जाओ मुझे। अगर कस्टमर और सब्जी वाले भैया के बीच में ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो व्यू पॉइंट किसका? व्यू पॉइंट किसका? सब्जी वाले भैया का। अब बताओ, सब्जी वाला भैया भिंडी बेच रहा है कि भिंडी खरीद रहा है? बेच रहा है। कस्टमर और सब्जी वाले भैया की बात कर रहा हूं। तो बेच कस्टमर रहा है। को आप बेच रहे हो, तो बेच रहे हो तो आप क्या चाहोगे? आपको हाई प्राइस मिले। बोलो एग्री? यस। अब इस ट्रांजैक्शन को यहां मत सोचना। अगर यहां सोचोगे, सब्जी वाले भैया और सब्जी मंडी के बीच में अगर ट्रांजैक्शन है, सब्जी वाले भैया सब्जी खरीद रहे हैं, लेकिन व्यू पॉइंट किसका लगेगा? मंडी। मंडी का। तो मंडी क्या कर रही है? बेच रही है। तो बेच रही है तो किस प्राइस पर बेचना चाहेगी? हाईएस्ट। हाईएस्ट पर। अब नीचे वाले एग्जांपल पर आओ। रद्दी वाले भैया और कस्टमर के बीच में, रद्दी वाले भैया रद्दी खरीदना चाहते हैं, क्या सोचेंगे रद्दी वाले भैया? लोएस्ट प्राइस मिले। यानी अब आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, अगर मैं व्यू पॉइंट वाले पर्सन की बात कर रहा हूं तो मेरे पास एक रूल नंबर 4 बना। जब भी, अब मैं कस्टमर और बैंक की बात कर रहा हूं, जब भी बैंक
करेंसी को खरीदने की बात करेगा तो बैंक क्या बोलेगा, ज्यादा से ज्यादा या कम से कम, लोएस्ट। लोएस्ट। और जब भी बैंक करेंसी को बेचने की बात करेगा तो बैंक क्या चाहेगा, हाईएस्ट। मैक्सिमम प्राइस में मैक्सिमम सेल। प्राइस चाहेगा। तो रूल नंबर 4 यहां से आपके पास आएगा। हमेशा ध्यान रखना, मैं फिर बोल रहा हूं, ये मत भूल जाना, क्योंकि एक का व्यू पॉइंट दूसरे के व्यू पॉइंट से हमेशा उल्टा होगा। यस। अगर आपने कस्टमर की तरफ से सोच लिया ना तो आप बोलोगे कि यार कस्टमर को तो सस्ता चाहिए तो सस्ती वाली रेट ले लो। नहीं, ये लेते ही मामला गड़बड़, क्योंकि कस्टमर तो इस पोजीशन में ही नहीं होता कि वो रेट बता पाए। अगर ट्रांजैक्शन कस्टमर और बैंक के बीच में हो रहा है तो रेट बैंक देगा। अब अगर बैंक कस्टमर से खरीदना चाहता है तो बैंक हमेशा लोएस्ट रेट पर खरीदेगा, और अगर बैंक कस्टमर को बेचना चाहता है तो बैंक हमेशा क्या करेगा, हाईएस्ट रेट पे बेचेगा। हाई रेट पर बेचेगा। बोलो क्या ये रूल समझ आया? यस। अब गलती नहीं, अगर ये रद्दी वाले भैया और कबाड़ी वाले के बीच में देखोगे तो बताओ, पहले तो पोजीशन बताओ किसकी तरफ से सोचना होता है, रद्दी वाले भैया। कबाड़ी। अब कबाड़ी कबाड़ी की वाले। तरफ से सोचो, अगर हाँ। रद्दी वाले भैया इसको बेचना चाहते हैं तो रद्दी वाले भैया का व्यू नहीं, कबाड़ी वाले भैया का व्यू क्या है, वो खरीद रहा है कि बेच रहा है, सब खरीद। परचेजिंग। खरीद रहा है। तो खरीद रहा है तो कबाड़ी वाले भैया लोअर रेट पर खरीदेंगे। स्पीड तेज तो नहीं है? कोई कुछ बोल रहा है क्या? मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में आ रही है बात? मेरी बात को फिर सुनना, आराम से रिपीट कर रहा हूं मैं, फिर सुनो। मैं बोल रहा हूं जिसके व्यू पॉइंट से आप सोच रहे हो ना उसी की तरफ हो जाओ। कस्टमर खरीदना चाहता है बैंक से डॉलर, बट मैं कस्टमर की तरफ से तो सोच ही नहीं सकता, तो मैं ये बोलूंगा कि बैंक डॉलर बेचना चाहता है। अब अगर बैंक डॉलर बेचना चाहता है तो जो व्यक्ति कोई चीज बेच रहा है वो लोअर रेट पर बेचेगा या हायर रेट पर बेचेगा? हायर रेट। तो मेरा पहला पॉइंट क्लियर हो गया। कस्टमर बेचना चाहता है तो कस्टमर का तो व्यू यही होगा मैं ज्यादा से ज्यादा मैं बेचूं, बट मुझे कस्टमर की तरफ से तो सोचना ही नहीं है। अगर कस्टमर बेचना चाहता है तो मेरा व्यू पॉइंट तो बैंक है, तो बैंक क्या करना चाहता है, लोएस्ट रेट पे लेना खरीदना चाहता है। अगर बैंक खरीदने की बात कर रहा है तो बैंक ये चाहेगा कि उसे लोअर रेट पर करेंसी मिल जाए। ये लीजिए, लिखेंगे रूल नंबर 4। रूल नंबर 4। अब हम बात कर रहे हैं रूल नंबर 4। बैंक या मार्केट, इन्हीं दो के व्यू पॉइंट लगेंगे, या तो बैंक का व्यू पॉइंट या मार्केट का व्यू पॉइंट। बैंक ऑब्लिक मार्केट always purchase foreign currency at लोएस्ट प्राइस। lower rate and sell foreign currency at ये लीजिए हायर रेट। ये मेरे पास रूल नंबर 4 आ गया। जब भी बैंक और मार्केट की मैं बात कर रहा हूं तो मुझे वहीं से सोचना है कि बैंक को या मार्केट को करेंसी खरीदनी है या करेंसी बेचनी है। अगर बैंक या मार्केट करेंसी को खरीदने की बात कर रहा है तो हमेशा लोअर रेट पर खरीदेगा, और अगर बैंक या मार्केट करेंसी को बेचने की बात कर रहा है तो हमेशा हायर रेट पर बेचेगा।
बताइए क्या ये सारे रूल दिमाग में बैठ रहे हैं? वापस से एक बार जाते जाते अपन समराइज कर लें। रूल नंबर 1, हमेशा बैंक का व्यू पॉइंट या मार्केट का व्यू पॉइंट अकॉर्डिंग टू द ट्रांजैक्शन। कस्टमर और बैंक का ट्रांजैक्शन है तो बैंक का व्यू पॉइंट, और बैंक और मार्केट का ट्रांजैक्शन है तो मार्केट का व्यू पॉइंट। रूल नंबर 1 और 2। उसमें भी व्यू पॉइंट जब लगाओगे तो किस करेंसी पर लगाओगे वो भी सोचना पड़ेगा। तो करेंसी सोचने का तरीका है जिस करेंसी के साथ 1 अटैच्ड है, जिस करेंसी के साथ 1 अटैच्ड है उसी करेंसी को लेकर सोचना। बैंक का व्यू उस करेंसी के लिए जिसके साथ 1 अटैच्ड है, मार्केट का व्यू उस करेंसी के साथ उस करेंसी के लिए जिसके साथ 1 अटैच्ड है। 2 बातें हो गई। और फिर एक लास्ट बात, जब भी बैंक करेंसी को खरीदने की बातें करेगा तो लोअर रेट पर खरीदने की बात करेगा, और जब भी बैंक करेंसी को बेचने की बात करेगा तो हमेशा बैंक उसे हायर रेट पर बेचने की बात करेगा। या मार्केट की जब मैं बात करूंगा तो मार्केट के साथ भी यही रूल होगा। मार्केट अगर खरीदने की बात करेगा तो लोअर रेट, मार्केट अगर बेचने की बात करेगा तो हायर। बोलिए बात आई समझ में? जी सर। अब कोई डाउट है? अगर इन रूल्स में जो रूल आज समझे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे जैसे मैं आपको इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको बताऊंगा कि देखो ये सारे रूल हम फॉलो कर रहे हैं, और बस अगर ये 4 रूल याद हो गए तो ये गारंटी है एक भी क्वेश्चन की रेट गलत नहीं आएगी। आप बाकी क्वेश्चन गलत कर दोगे चाहे, लेकिन रेट गलत नहीं आएगी। और अगर रेट सही आ गई तो आगे का क्वेश्चन तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। फिर तो मैं टॉपिक वाइज चलते जाऊंगा, हम क्वेश्चन करते जाएंगे।